नगर परिषद के एक अधिकारी पर प्रशासन की बड़ी मेहरबानी है। देखिए, आचार संहिता की आड़ लेकर एपीओ हो चुके अधिकारी को रिलीव तक नहीं किया गया है। एपीओ हुए सुरेंद्र कुमार सोनी इसी आड़ में रोजाना लाभ की फाइलें निपटा रहे हैं। ना सोनी से छूट रहा है कुर्सी का मोह और ना परिषद से छूट रहा है कमाऊ अधिकारी से प्रेम। पहले बीएलओ ड्यूटी की आड़ में लंबे समय तक ये काम करता रहा और उपखंड प्रशासन ने बीएलओ ड्यूटी से कार्य मुक्त किया तो परिषद आयुक्त मेहरबान हो गए। अब देखिए, नगर परिषद प्रशासन भी निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगने से परहेज कर रहा है। मार्गदर्शन मांगा होता तो अब तक सोनी को रिलीव किया जा चुका होता, लेकिन अब देखिए किस प्रकार का यहां पर मोह दिखाया जा रहा है। कार्य मुक्त किए जाने के बाद भी कुर्सी का मोह नहीं छूट रहा है। ऐसे में क्या कुछ आगे एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी प्रकार से नगर परिषद के एक अधिकारी पर प्रशासन की बड़ी मेहरबानी सामने आ रही है। आदर्श आचार संहिता की आड़ लेकर एपीओ हो चुके अधिकारी को अभी तक रिलीव नहीं किया गया है। कई सारी फाइलें रोजाना इसी आड़ में निपटा रहे हैं और ना सोनी से कुर्सी का ये मोह छूट रहा है, ना ही परिषद से कमाऊ प्रशासन का। तो देखिए कैसे यहां पर तस्वीरें सामने आई है, कैसी मेहरबानी देखने को मिल रही है प्रशासन की अधिकारी पर। इंद्रजीत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, चूंकि अब देखिए इस प्रकार का मोह देखा जा रहा है, कुर्सी नहीं छूट रही है, नगर परिषद के एक अधिकारी पर प्रशासन की कैसी बड़ी मेहरबानी देखी जा रही है, क्या कुछ इस पर अभी तक शिकायत की गई है और एक्शन नहीं लिया गया? छवि, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि शायद इस तरह से लगता है कि आचार संहिता की आड़ का पूरी तरह से नगर परिषद में जो है फायदा उठाया जा रहा था, जबकि अधिकारी जो है उनको अगस्त में एपीओ कर दिया गया। उसके बावजूद भी जो है यहाँ से उनका नगर परिषद से मोह भंग नहीं हो रहा है। इससे पहले भी जो है अजमेर रहते हुए वो 27 जून 2017 में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रेप हो गए। इतनी बार शिकायतें हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुर्सी से जो पता नहीं सुरेंद्र कुमार सोनी उनका मोह भंग क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार आयुक्त को भी जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय पार्षद जो आयुक्त धर्मपाल जाट को भी शिकायत दे चुकी, लेकिन उसके बावजूद भी रिलीव नहीं करना कहीं ना कहीं बड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं। क्योंकि अब जो है एपीओ हो चुके हैं आचार संहिता की आड़ में, नगर परिषद में बैठकर जो है पुराने जो फाइलें हैं उनको भी निपटारा किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसे में निकाय स्तर पर अगर गुजरे 2 महीनों की बैकडेट के साइन का अगर खेल का भांडाफोड़ हुआ तो कहीं ना कहीं पूरा जो है इस पूरे गोरख धंधे का बड़ा खुलासा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से पूर्व में जो है एपीओ करने के बाद में बीएलओ ड्यूटी लगाई थी, शिकायत होने के बाद में एसडीएम राम सिंह गुर्जर ने बीएलओ ड्यूटी से भी वहां से हटा दिया, लेकिन अब जो है निकाय स्तर पर पता नहीं क्यों रिलीव नहीं किया जाता। ये बड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं। जी इंद्रजीत, कौन कौन से ऐसे बड़े आलाधिकारी अफसरों की इन पर मेहरबानी देखी हुई मिल रही है, कौन है वो? देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है आयुक्त धर्मपाल जाट के जो है पूरी तरह से छत्र छाया में ये काम हो रहा है, क्योंकि पूर्व में भी जो है 2 जनों को यहाँ से एपीओ किया गया था। उससे पहले एक जो एटीपी सुनील कुमार खज्जा जो यहाँ पर एटीपी थे, लोगों के काम नहीं हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एटी पे जो है वो डीएलबी की गाज गिरी, वहां से एपीओ किया। और जबकि छवि में आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रशासन के जो आदेश होते हैं, जिस तरह से एपीओ आदेश होते हैं, तो तुरंत प्रभाव से जो है मुख्यालय के लिए जाना पड़ता है। लेकिन पता नहीं सुरेंद्र कुमार सोनी को किस तरह का यहाँ पर ऐसा क्या काम है जो आयुक्त भी जो है पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार डेली नगर परिषद में आ रहे हैं, नगर परिषद में फाइलों का निस्तारण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं। इंद्रजीत, किसी बड़े नेता का भी हाथ है इसमें, क्या कोई समर्थन मिल रहा है? साफ तौर पर कहा जाता है, क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी किशनगढ़ में साफ तौर पर चरितार्थ हो रही है। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी बड़े नेताजी का भी इन पर हाथ हो, इसीलिए पूरी तरह से जो है नगर परिषद की कुर्सी पर अपना डेरा जमाए हुए।